नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। लो वोल्टेज की समस्या, गौरीनगर वार्ड के लोगों ने घेरा बिजली विभाग कार्यालय। नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार, कांग्रेस नेता ने जताया खेद। और घुमका में शराब दुकान का समर्थन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर वार्ड में लो वोल्टेज की समस्या और वायर में फॉल्ट होने के चलते स्ट्रीट लाइट बंद होने के मामले को लेकर स्थानीय पार्षद हफीज खान के नेतृत्व में विद्युत विभाग का घेराव किया गया। गौरीनगर वार्ड के लोगों ने विद्युत मंडल का घेराव करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद हफीज खान ने कहा कि लगभग एक माह से वायर में फॉल्ट होने के चलते स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि महादेव नगर में लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। लगभग 20 से 25 दिन पूर्व से सड़क बत्ती जो दुर्गा मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे का मुख्य मार्ग है, वहाँ से लेकर आदर्श स्कूल तक पूरी बत्तियाँ बंद हो चुकी थी। नगर निगम द्वारा प्रयास किया गया था कि लाइट सुधारी जाए। बाद में पता चला कि केबल बरार तार जो लगा हुआ है वो गर्मी की वजह से जगह जगह चिपकने के कारण लाइटें बंद करनी पड़ी है और उस कारण इसकी सुधार नहीं किया गया था। हमारे द्वारा और पूर्व पार्षद समद भाई द्वारा भी विद्युत विभाग को कई बार फोन से सूचना दी गई थी कि सड़क बत्ती बंद है, उसको किसी भी तरीके से चालू कराया जाए। साथ ही महादेव नगर में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वहाँ के निवासियों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद के साथ विद्युत मंडल का घेराव करने पहुंचे गौरीनगर वार्ड के लोगों ने यहां बार बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या को लेकर आक्रोश जताया। वहीं उन्होंने कहा कि समस्या ठीक नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के सिंघोला क्षेत्र में बीते मंगलवार की रात मोटरसाइकिल सवार महेंद्र साहू की सड़क हादसे में मौत के बाद हुए चक्का जाम के बीच कानून व्यवस्था के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया था। इसके बाद गुरुवार को कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा इस मामले में कार्रवाई को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें दुर्व्यवहार के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी पर आरोप लगाया गया है। सड़क हादसे के बाद सिंगोला क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए मौजूद नायब तहसीलदार के साथ आंदोलनकारी ग्रामीणों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। मौके पर मौजूद निखिल द्विवेदी और उनके कुछ अन्य समर्थक भी उग्र हो गए। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी अपनी टीम के साथ मौके पर उपस्थित थे। इस बीच कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी एवं उनके समर्थकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न केवल तीखी बहस की गई, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए श्री नागवंशी के साथ अमर्यादित व्यवहार, धक्का मुक्की और अभद्रता की गई। वहीं मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस नेता ने इस पर खेद व्यक्त कर दिया है और उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ हुई धक्का मुक्की के मामले को लेकर कहा कि घटना के दौरान लोग आक्रोशित थे और धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है। जी, आज क्या बात है? कलेक्टर पहुंचे। आज कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जो उस दिन सिंघोला में जो घटना हुई, जो हमारे साथी जो महेंद्र साहू, उसमें गंभीर रूप से उनकी मौत हो गई है। उनके परिवार में 3 बच्चियां हैं और उन परिवार को जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है, बड़ी से बड़ी सहायता वो दी जाए। साथ ही उनकी एक बच्ची जो नेशनल प्लेयर है तीरंदाजी की, उन्हें या तो रोजगार दिया जाए या उन्हें प्रोत्साहन किया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। कलेक्टर साहब ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि शासन स्तर पर इस बात को गंभीरता से ली जाएगी और जितना बड़ी सहायता होगी वो सहायता दिलाने का प्रयास कलेक्टर साहब ने कहा है कि कलेक्टर हम वो करेंगे। साथ ही कल तहसीलदार संघ ने उस घटना के दौरान जो हाथापाई हमारे बीच धक्का मुक्की हो गई थी, उसमें ज्ञापन दिया था, उस विषय पे भी चर्चा हुई। आज नागवंशी साहब और हमारे बीच एक चर्चा हुई जिसमें मैंने बताया कि वो एक जनता का आंदोलन था, जन आंदोलन था, जिसमें जनता एग्रेशन था और वो उस बीच में वो हो गया, जिसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन हो, और प्रदर्शन के बीच यदि इस तरीके का कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए हम साथ में हैं और हमारी बात हो चुकी है। इस मामले में नायब तहसीलदार राकेश कुमार नागवंशी ने कहा कि कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए उन्होंने आज माफी मांगते हुए खेद व्यक्त कर दिया है। इस मामले में जिला संघ ने खेद व्यक्त करने कहा था। खेद व्यक्त करने से समझौता हो गया है। हाँ, इनसे बात हुई निखिल द्विवेदी जी से। पुलिस बोले इनकी ओर से बोलना था, एक जन आक्रोश भी था, उस आक्रोश को भी देखते एक आक्रोशित हो गए, जो कि एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के संपर्क से किए जाना एक कि बिना सोचे समझे वो था, सोच समझ कर नहीं किए गए, हो गए करके। तो इन मामलों को लेकर अभी हो गई है कि द्विवेदी जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, इसके लिए खेद व्यक्त किए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आगे साथ में काम, शासन प्रशासन तो साथ में काम करते हैं, एक समन्वय के साथ काम करें, मेरा भी यही आग्रह है। तो इन्हीं बात पर समाप्ति हुई है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि मृतक महेंद्र साहू की 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी है। उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता दी जाए और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बेटी को रोजगार दिया जाए। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र से ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहां शराब दुकान खोलने का समर्थन किया है। बीते दिनों घुमका क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन अब यहां के ग्रामीण शराब दुकान खुलने के बाद उसके समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। शराब दुकान खोलने के बाद इसके समर्थन में पहुंचे ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि नगर पंचायत घुमका में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए नगर पंचायत घुमका में पूर्व संचालित महिला प्रशिक्षण भवन, जो कि वर्तमान में बिना किसी कार्य के बंद रखा गया है, इस भवन के किराए के एवज में आबकारी विभाग द्वारा नगर पंचायत घुमका को प्रति माह 30,000 रुपये किराया देने हेतु एग्रीमेंट किया गया है। उपरोक्त किराया राशि से नगर पंचायत घुमका को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, जो नगर पंचायत के सार्वजनिक हित में है। ग्रामीणों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे इस क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश खांडेकर ने कहा कि यहाँ बीते सप्ताह शराब दुकान खोली गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी शराब दुकान बंद करने मांग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। नगर पंचायत घुमका का मामला है, विधानसभा डोंगरगढ़। यहाँ अभी पिछले सप्ताह ही शराब दुकान खोली गई है। वहाँ की जनता के अनुरूप यह शराब की दुकान खोली गई है। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जब वहाँ की सरपंच घुमका की फूलमती वर्मा सरपंच थी, उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर साइन किया, और गांव के लोगों ने भी 750 लोगों ने, जिसके हस्ताक्षर उसका कॉपी हमारे पास रखी गई है। तो कांग्रेस और इसमें भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते थे कि यहाँ शराब दुकान की भट्टी खुले, और जो दुर्घटनाओं से शराब प्रेमी दूर दूर तक जाते थे शराब लेने के लिए, उससे बचे। इसी के अनुरूप सरकार ने मांग पर घुमका में शराब भट्टी खोली गई है। आज कुछ तथाकथित कांग्रेसी लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस शराब दुकान को अब बंद करने के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि घुमका में शराब भट्टी खुलना चाहिए। घुमका क्षेत्र के लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यहाँ शराब दुकान संचालित करने में किसी को आपत्ति नहीं है और सारे गांव के लोग शराब दुकान के पक्ष में एक साथ हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। महाराष्ट्र के अमरावती और नासिक में संचालित टीसीएस कंपनी में कार्य करने वाली हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण, उनकी अश्लील सीडी बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए धर्म परिवर्तन की जिहादी मानसिकता का पुतला जलाया है। राजनांदगांव शहर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि टीसीएस कंपनी में कई हिंदू लड़कियों का अश्लील सीडी बनाकर उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख अरुण गुप्ता ने कहा कि टीसीएस कंपनी में जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा हिंदू महिलाओं का यौन शोषण करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया गया। उनको देह व्यापार में धकेला जा रहा है, वहीं उन्हें गोमांस खाने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया गया है। नासिक में टीसीएस जो कंपनी है, वहां पर भी हिंदू कन्याओं को टारगेट करके
वहां पर लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी असली वीडियो सीडी बनाई जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको देह व्यापार में ढकेला जा रहा है, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से उनको पूर्णतः शोषण किया जा रहा है। ये जो पूरे देश भर में सोची समझी साजिश के तहत जो केवल हिंदू कन्याओं के साथ जो लव जिहाद हो रहा है, ये बहुत अति हो चुका है और अति की पराकाष्ठा को लोग पार कर गए हैं। केवल हिंदू कन्या टारगेट रहती है, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती गौ मांस खाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है और नहीं करने पे उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से रैली के रूप में लव जिहाद बंद करो और जिहादी मानसिकता के लोगों को फांसी देने की मांग करते हुए रैली निकाली और शहर के महाकाल चौक पहुंचकर पुतला दहन किया। महाराष्ट्र के नासिक स्थित ऑफिस में लगभग 9 महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मुस्लिम टीम लीडर्स सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू महिलाओं को टारगेट करने को लेकर देश भर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़का हुआ है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने विभाग मुस्तैद। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के
थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया का पर्व 20 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर बाजार में रौनक बनी हुई है। वहीं मिट्टी से बने पारंपरिक गुड्डा गुड़ियों का बाजार सजा हुआ है। वहीं प्रशासन जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने कमर कसी हुई है और बाल विवाह रोकने उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। राजनांदगांव जिले में 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाकर खुशियां मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्ति पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व को लेकर पारंपरिक मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का बाजार सजा हुआ है, जिससे बाजार में रौनक बनी हुई है। लोग बड़े उत्साहपूर्वक इन मिट्टी के खिलौनों को खरीद रहे हैं। शहर के जयस्तंभ चौक, गोल बाजार सहित अन्य जगहों पर कुम्हारों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे मिट्टी के गुड्डे गुड़ियां, मटके, मोर और अन्य सजावटी सामान बिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाना सालों पुरानी परंपरा है। इसमें हल्दी, तेल की रस्म से लेकर विदाई तक का आयोजन किया जाता है। इधर प्रशासन ने जिले को बाल विवाह मुक्त कराने अपनी तैयारी की है और महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह रोकने उड़न दस्ता की टीम गठित की है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह रोकने जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर टीम गठित की गई है, जो कि टीम के सदस्य द्वारा संभावित बाल विवाह को रोकने अपने आसपास क्षेत्रों में निगरानी करेंगे। कि आपने देखा होगा कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान है, जिसके तहत ये है कि हमको पूरे जिले की सभी जो ग्राम पंचायतें हैं और शहर है जो हमारा, उसमें हम कोई भी बाल विवाह नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। और जैसा आप जानते हैं कि बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह जो भी करते हैं उनको 2 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना है। तो अभी जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर सर के निर्देशन में हम लोग सभी जगह ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए और हमको अपने जिले को बाल विवाह मुक्त करना है। और अगर किसी को भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कहीं कोई बाल विवाह होने को है, तो इसके लिए चाइल्ड लाइन की जो हेल्पलाइन है 1098 1098 उस पर सूचना दी जा सकती है, जिससे कि जो हमारी टीम है वो तुरंत उस पर जाती है और हम उनको सबसे पहले तो समझाइश देते हैं, क्योंकि समझाइश के बाद भी अगर कोई नहीं मानते हैं तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसलिए हम लगातार इसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कहीं भी बाल विवाह ना हो। किसी भी बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले और किसी भी लड़के का विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और 2 साल सजा का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन को देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
राजनांदगांव भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत अपने जन्मदिन के मौके पर शहर के समता वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धजनों के साथ समय बिताया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर समता वृद्धाश्रम में अपने हाथों से वृद्धजनों को भोजन वितरित किया और साथ ही वस्त्र भी भेंट किया। इस दौरान बुजुर्गों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, उनके मित्रगण और शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इससे पूर्व राजनांदगांव शहर की मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ब्यूटी सेमिनार, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता को शामिल किया गया। भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर के पूर्व मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल ने राजनांदगांव शहर के मठपारा स्थित परशुराम भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर ब्यूटी सेमिनार सहित मेहंदी प्रतियोगिता, बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और पारंपरिक महिला वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाएं उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और युवतियों की प्रतिभा को निखारने का था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभा ब्यूटी पार्लर की संचालिका प्रभा जैन विशेष रूप से उपस्थित थी। उन्होंने सेमिनार में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर मेकअप के गुर बताए। वहीं उन्होंने ब्यूटी पार्लर से कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्यूटी सेमिनार में आने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए उन्होंने महिला मंडल की महिलाओं को आभार जताया है। परशुराम जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से लोग मना रहे हैं। साधना तिवारी जी ने मुझे इसमें ब्यूटी सेमिनार के लिए बुलाया था, जिसमें पर्सनल केयर, हेयर केयर और मैंने लाइव मेकअप का सेशन दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके सभी बहनों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से मन लगा के सीखा है। मैं साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल की सदस्य साधना तिवारी ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे आराध्य श्री परशुराम जन्मोत्सव को यहाँ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें महिला मंडल की तरफ से 3 दिवस का कार्यक्रम है। पहला आज का प्रथम दिवस है, जिसमें एक हमने ब्यूटी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। 2 घंटे का सेमिनार था, जिसमें हमारे बीच शहर के प्रसिद्ध प्रियंका ब्यूटी पार्लर से प्रभा जैन जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से एक ब्यूटी टिप्स के साथ में स्किन केयर, हेयर केयर और मतलब किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना, खूबसूरत बनाना, इस बारे में आज का कार्यशाला थी, उनकी सेमिनार थी। उसके बारे में वो स्वयं आपको बताएंगी, थोड़ी सी जानकारी देंगी। इस अवसर पर आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में महिलाओं और युवतियों ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रदर्शन किया। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने विभिन्न महापुरुषों और पौराणिक पात्रों जैसे परशुराम जी के रूप धारण कर अपनी प्रतिभा दिखाई। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।